साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को पूरा फिर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज सबकी बधाई। और आने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ज़िलों में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूरे देश के कई कोनों में छठ पूजा भी मनाया जाता है। उन छठ पूजा के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा है आप लोग सकुशल घर में होंगे, त्योहारों का आनंद ले रहे होंगे। और साथियों कुछ जानकारी आई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है उस सूचना के अंतर्गत आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन हम लोग हर बार की तरह इस बार भी झांसे में अधिकारियों के आना नहीं चाह रहे हैं कि जब तक, या माफ़ कीजिएगा, कि जब तक हम लोग देख न लें किसी चीज़ को, अपनी आँखों से आ न जाए कि कोई यहाँ से वहाँ से लोग बता दें, तब तक हम लोग ये बात का विश्वास नहीं करेंगे जब तक कोई परिणाम। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कल मेरे पारिवारिक कार्यक्रम में माननीय सांसद जी आए थे, उनसे भी वार्ता हुई और मैंने इन चीज़ों को भी रखा। उन्होंने कहा कि पहले आपको बताना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले नहीं बताया क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही थी। वो अभी विधायक जी थे और अभी इस लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए हैं। हमारी सीट खाली हो गई, इसमें बाई इलेक्शन भी हो रहा है। और मेरी वार्ता आज ही शिक्षक विधायक, बहुत चर्चित 6 बार के लगातार निर्दलीय शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल जी से हुई, जो पिछली बार भी वार्ता और उन्होंने बहुत प्रमुखता से मुद्दा विधानसभा में उठाया था। और फिर मैंने उनसे आज वार्ता हुई और बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए, मैं भी उठाऊंगा। सप्लीमेंट्री हमारा बजट चलने वाला था, जो अनुपूरक बजट आता है, वो 3-4 दिन का सत्र था, तो उन्होंने कहा प्रयास करूँगा। अभी यही 13-14 को था, इसीलिए हम लोग प्रयासरत थे, ये हमारी रणनीति थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि बाई इलेक्शन 20 को हो गए हैं, जो हो रहे थे पूरे देश, 3-4 राज्यों के, जो केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के, तो चौकी बुला हो गया। हमको तो पता नहीं चला। मैंने कहा नहीं सर, ये न्यूज़ है दोपहर की। तो कहा अभी मैं टीवी नहीं देखा हूँ। मैंने कहा फिर देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा अभी हो गया तो थोड़ा समय लगेगा, और शीतकालीन सत्र तो फिर जो लंबा चलता है वो बाद में ही चलेगा। अभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अनुपूरक बजट में ही, सप्लीमेंट्री जो बजट है, इसमें फिर से उठाएं। और उनको मैंने मैटर भेज दिया है, पहले भी भेजा था, और बहुत बढ़िया उन्होंने काफ़ी लंबा, पिछली बार उन्होंने विधानसभा में उठाया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब भी दिया था कि जैसे ही होगा। तो हम लोग साथियों निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और कुछ जगहों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो सचिवालय से पता किया गया है, उन चीज़ों से, वहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है। लेकिन हम लोग अभी देखिए, मैं तब तक कुछ चीज़ें नहीं मानता जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता। ऐसे बहुत बार हम लोगों को बताया गया 2 दिन में, 4 दिन में, तो अब तो नहीं होना। लेकिन ये कि खुशखबरी मिलने की संभावना है, बहुत जल्द मिलने की संभावना है। तो ऐसी हम लोगों को कुछ सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन उन सूचनाओं पर भरोसा नहीं करना है। हम लोग अपना प्रयास फिर से करना, एक अंतिम प्रयास। सीट के लिए काफ़ी संवेदनशील मुद्दा इस समय हॉट टॉक चल रही है, तो सीट वृद्धि के लिए अगर एक प्रयास आप लोग कर दें, और हमारे साथियों की तरफ से, टीम की तरफ से शायद प्रयास 12 नवंबर को निर्धारित कर रहे हैं वो लोग कि जाएंगे, मिलेंगे लखनऊ से अधिकारियों। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप सभी साथी, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके मिलिए और हमारे साथियों के साथ रहिए, सहयोग कीजिए उनका, तो जिससे कि आप लोगों की सीट वृद्धि हो सके और जल्द से जल्द शासनादेश आ जाए। तो 12 नवंबर की डेट जो हमारी टीम है, और आप लोगों के माध्यम से कई साथी, कम से कम सुबह से 80-90 फ़ोन आ चुके हमारे साथियों के पास, क्या सूचना है, क्या स्रोत है। तो बहुत सी चीज़ें, स्रोत वगैरह मत पूछिए, क्योंकि देखिए मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा, अभी वीडियो की बौछार आ जाएगी। आप लोग तो जानते ही सब, बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो बंद भी होंगे, जूनियर मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं, जो कहावत है। तो देखिएगा अभी वीडियो बनते ही तमाम सूचनाओं का अंबार लग जाएगा, तमाम जानकारियाँ, तमाम फिर लोगों के संपर्क शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें लोग शुरू नहीं करते। जैसे मैं वार्ता और निरंतर वार्ता करता रहता हूँ, अपनी पर्सनल घरेलू कार्यक्रम में भी आप देखिए कि मैं वार्ता करता हूँ, जबकि उचित नहीं रहता कि घरेलू कार्यक्रम में आपके यहाँ सब लोग इकट्ठे हों और ये चीज़ें आपकी बात करें, जबकि मेरा बहुत ज़्यादा हित नहीं है। मैं तो कर ही रहा हूँ रोज़गार। लेकिन मानी जी से मैंने कहा, और पहले भी हमारे संबंध कई बार उन्होंने बुलाया भी कई लोग, लेकिन हम तब नहीं बोलते थे, क्योंकि कारण ये था, हम लोगों को लगता था कि हम लोग स्वयं कर लेंगे। लेकिन परेशान हो गए, कोर्ट वगैरह में था, तो वहाँ तो वकील साहब वगैरह को बोल के स्वयं चीज़ें जीत ली गई। लेकिन अब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए हमको सहारा लेना पड़ रहा है, मानी जी से मिलना पड़ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल निश्चित रूप से आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरे मन में ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथियों का चयन हो, जिससे कि कई सारे घरों में खुशियाँ आएँ और आप, हम सभी एक साथ मिलकर साथी एक जगह पर नौकरी करें, प्रदेश में एक सभी एकजुट रहें।
तो यही सब चीज़ें न्यूज़ थी साथियों। और आज मैंने वार्ता किया है। बाई इलेक्शन जो उपचुनाव होने वाले थे ये टल गए हैं 20 को जो नवंबर को। तमाम सूचनाएं जो मुझे मिली हैं देखा है, अब गलत हो जाए तो फिर मैं नहीं कह सकता। तो इस चीज़ को भी मैंने बताया, जबकि माननीय विधायक जी को नहीं पता था, वो नहीं देख पाए होंगे, व्यस्त रहते हैं बहुत विधायक वगैरह। तो मेरी वार्ता हुई, उनको बता दिया और उन्होंने कहा ठीक है, मैटर उनके पास मैं भेज दिया हूँ और निश्चित रूप से 2-4 दिन का टाइम इसमें मिलेगा तो उठेगा, नहीं फिर शीतकालीन सत्र में जब लंबा सेशन चलेगा उस समय तो पक्का उठेगा। और भी जो पिछले साल विधायक आए थे वो माननीय विपक्ष के विधायक थे रविदास मल्होत्रा जी, उन्होंने तो पूरा दिया, वो तो श्योर, वो तो 100% ही उठाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी 2-4 महीने जब लोगों ने वहाँ किया था तो उसी समय उन्होंने लिख लिया था, दे दिया था नाम, तो वो तो उनके लिस्ट में है। तो उन माननीय रविदास मल्होत्रा जी का भी धन्यवाद, माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल शिक्षक भाई उनका धन्यवाद, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी का धन्यवाद, जितने और हम लोग नागेंद्र पटेल पूर्व सांसद जी से मिल, जो सब हमारे साथी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी देखते हैं कुछ प्रयास कर रहे हैं, उनके तमाम चीज़ें वार्ता चल रही हैं बहुत जगह से। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग बैठ रहे हैं वीडियो नहीं बना, देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी चीज़ें टाइम लगता है, फिर दिमाग सोचना पड़ता है क्या, फिर भूल जाता है, फिर तमाम लोग विरोध वाले आ जाते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, तो इसलिए लगता है कि वीडियो मत बनाएं। और आपको अगर लगता है कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, हमारी टीम प्रयास कर रही है, तो साथियों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है जूनियर एडिट स्पेशल ग्रुप, उसमें जुड़िए। पुलिस भर्ती के लिए देखिए साथियों, मैंने बताया था कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट जल्द आना है और देखिए अगले दिन ही DBPST आ गया, उसमें बहुत सारे चूँकि कोर्ट के मैटर से पुराने वाले प्रश्नों को रद्द किया गया, इस वजह से कुछ आपका वो रुक गया भर्ती परिणाम। बहुत सारे जूनियर के साथी पुलिस में भी हैं, नहीं तो आ जाना था, तो वो भी नवंबर 3rd वीक एंड ऑफ द नवंबर में आने की संभावना है। बहुत सारी भर्तियां देखिए, अभी लेखपाल की बहुत सारे पद बढ़ाने, नया पद सृजित होने की बात भी कही जा रही है, वो सब भी आने वाले हैं। वैकेंसीज, लोअर की वैकेंसीज आने, आप लोग लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए। नई शिक्षक भर्ती, आज देखिए स्कूल बंद का आदेश एक बार वायरल हुआ, फिर बेसिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल से, जो ट्विटर हैंडल कह सकते हैं आप पूर्व में, तो उससे घोषित हुआ कि नहीं ये फर्जी सूचना, कथित सूचना जो चला, आप सभी साथियों ने देखा ही होगा, तो तुरंत खंडन करना पड़ा क्योंकि उपचुनाव है, तमाम चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साथियों, और मस्त रहिए, जो साथी आ सकते हैं 12 नवंबर को, और अगर 12 नवंबर की डेट आगे पीछे हमें लग रहा है सब छुट्टी का, वो डेट सही होगी, तब तक जो हम लोगों को एडी बेसिक सर ने समय भी दिया था 10 अगस्त तक, हफ्तों बाद तक, मतलब 10-11 तक, वो भी समय समाप्त हो जाए। एक प्रयास, और ये मुझे लग रहा है अब इस भर्ती का, अभी तक हम लोग 2-4 बार कह चुके हैं अंतिम, लेकिन ये निश्चित रूप से मानिए अंतिम और सबसे सॉलिड प्रयास होगा। जो होना होगा अंतिम समय में चीज़ें बनती, उसी में चीज़ें हो सकती। तो मुझे लग रहा है, जो मेरा अनुभव है, अंतिम प्रयास आप लोगों के द्वारा बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए, मिलना चाहिए। बाकी टीम हमारी उसमें बता देगी। पोस्ट वोस्ट आप लोग, जो भी प्रदेश का कोई साथी वीडियोस बना के जानकारी देना चाहे तो मुझे वीडियोस बना सकता है, भेज सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उसका वीडियोस पब्लिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से और दूंगा, उसके विचारों को रखूँगा। जो हमारे नेतृत्व में आना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं, सभी का स्वागत है। तो लोकतांत्रिक तरीके, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को हर जगह रख सकते हैं, मिल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। तो ठीक है साथियों, और कोई चीज़ें पॉइंट्स रह जाएंगी तो फिर से मैं बताऊंगा, क्योंकि कितना भी सोचो पॉइंट रह ही जाती, मैं बिना कुछ सोच के या लिख के बिना ऐसे वीडियोज़ बनाया करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जानकारी लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कई जगह से मिल रहा हूँ, बातें रखवा रहा हूँ। सत्र चलेगा तो निश्चित रूप से मानिए, अभी से मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए बहुत वीडियोज़ आएंगे, अब लोग बताएंगे मेरी उससे वार्ता हुई, इससे हुई फर्जी। अभी तक मैं निश्चित रूप से जिससे बात करता हूँ सारे प्रमाण के साथ करता हूं, तो वार्ता हुई है और बिल्कुल निश्चित रूप से आपका 100% मान के चलिए कि सेशन में उठेगा। इसमें नहीं तो शीतकालीन सत्र जो लंबा सेशन हो उसमें चलेगा। तो ठीक है साथियों, यही सूचना और खुशखबरी मिलने की संभावना हम लोग जो सुनने में आया, जो सचिवालय में वार्ता हुई है, लेकिन अब हम भरोसा ऐसे नहीं करेंगे जब तक आ नहीं जाता। अगर 10-11 के पहले आ जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो 12 तारीख को मिलने का प्रोग्राम लखनऊ में बिल्कुल निश्चित रूप से रखिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इसी से आपकी संख्या बल दिखती, इसी से आपकी क्षमता बढ़ती। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।